स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर कैसे करें। ठीक है, देखो आज के वीडियो हम बताने वाले हैं। आज के वीडियो में कक्षा 9वीं का जो है विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। इसका हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 1 वीडियो। ठीक है, क्या देखने वाले? लेक्चर 1 वीडियो हम देखेंगे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, जो इस नोट्स को कवर कर लिया अच्छा से, जो अच्छा से याद करके गए चल एग्जाम में, तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी। ठीक है, जितना लेक्चर बनेगा चैप्टर 1 का फ्रांसीसी क्रांति का, प्रत्येक लेक्चर देखना है और उस नोट्स में कॉपी में नोट्स करते जाना है। ठीक है, नोट करते जाना है। जितना याद कर लीजिएगा, समझो कि ये चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, लास्ट में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन सर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इसे जितना भी नोट्स लिखाएंगे इसको कॉपी नोट करते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा। ठीक है, आपका स्वागत है स्टडी सेंटर पर। देखो शुरू करते हैं क्लास। जो फ्रांसीसी क्रांति है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर बता है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, ये 100% चांस है, 100% एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है, याद देखो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे यहाँ पर? फ्रांसीसी समाज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्रांसीसी समाज में इसका समाज किस तरह था। ठीक है, कहां पर? फ्रांसीसी समाज जो है इस चैप्टर में सबसे पहला हम लोग हेडिंग देंगे यहाँ पर फ्रांसीसी समाज। इसको लोग पहले समझेंगे किस तरह समाज के, किस तरह से लोग थे, उसको समझेंगे। ठीक है, समाज किस तरह था। देखो यहाँ पर बात कर रहा है किसका नाम? 18वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ बात कर कब का हो रहा है? 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कितना वर्ग में विभाजित था? 3 वर्ग में। कब का बात हो रहा है? 18वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान का बात हो रहा है और बोल रहा है कि फ्रांसीसी समाज जो थे वो 3 वर्गों में विभाजित था। कितना वर्ग में? 3 वर्गों में विभाजित था। पहला का नाम था प्रथम स्टेट, दूसरा का नाम द्वितीय और तीसरा तृतीय स्टेट। ठीक है, वो पहला में जो होते हैं वो पादरी वर्ग आते हैं, दूसरा में कुलीन वर्ग आते हैं और तीसरा में किसान, जितना सारा कर्मचारी लोग हैं वो सब आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े किसान लोग वही सब लिखे यहाँ पर। पहला में क्या लिखे हैं? प्रथम स्टेट में जिसमें चर्च के पादरी आते हैं। किसमें अभी बोले थे ना, इसमें पादरी वर्ग आता है। और सेकंड में क्या आता है? जिसमें फ्रांसीसी समाज कुलीन वर्ग में आते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा स्टेट में आता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है ना, जिसमें बड़े व्यापारी, क्या है? जिसमें बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, अदालत में होता है उसके कर्मचारी आएंगे, वकील भी आएगा, किसान भी आएगा, किसान जो कारीगर होते हैं, और भूमिगत मजदूर जो किसान लोग हैं। ठीक है, भूमिगत जो भूमि का काम करेंगे। ठीक है, भूमिगत मजदूर आदि आते हैं और बहुत सारे आते हैं, आदि आते हैं। ठीक है, ये हम लोग का तीनों स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि तीनों स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, तो याद रखना फ्रांसीसी समाज जो है, जब बात करेंगे 18वीं शताब्दी के बारे में, तो उसमें समाज जो थे 3 वर्गों में विभाजित था। कब का बात हो रहा है? 18वीं शताब्दी। ठीक ना, 18वीं शताब्दी के दौरान में 3 वर्गों में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम में आता था पादरी वर्ग और द्वितीय में आता कुलीन वर्ग और तीसरा में आता था जो लिखे हैं। ठीक है, बड़े व्यापारी, अदालत वाला कर्मचारी, वकील, किसान, जितना सब आता है। ठीक है, अब लोग यहाँ पर आगे सीखेंगे, क्या सीखेंगे लोग ना? प्रथम जो लिखे हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में क्या क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको लिखना पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि प्रथम और द्वितीय। क्या लिखना है यहाँ पर? प्रथम के दोनों, ये दोनों। ठीक है, ये प्रथम दो सेम है इसलिए लिखे। ठीक ना, इस तरह लिखे हैं। प्रथम 2 स्टेट मतलब समझा ना कि प्रथम दोनों को लेना है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम 2 स्टेट के बारे में समझेंगे। ठीक है, दोनों सेम होता है इसलिए दोनों के एक साथ लिखेंगे। ठीक है, प्रथम 2 स्टेट के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। प्रथम मतलब क्या हो? पादरी वर्ग, और द्वितीय मतलब क्या हो? कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से, कब से? जन्म से बात हो रहा है। ठीक है, जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या अधिकार प्राप्त होता है? विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले कर, जो टैक्स लगता है, कर तो बोलते हैं टैक्स। ठीक है, तो जैसे राज्य को जो दिया जा रहा है कर, प्रत्येक को पादरी से कुलीन वर्ग दिया जाता है, तो उन लोग को नहीं दिया जाता। इन लोगों को कोई नहीं देना था, इसको छूट था इन लोग देना। ठीक है, जो राज्य को जो देता था कर, इन लोग को नहीं देता था। ठीक है, छूट था। जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर, यानी जिसको टैक्स से छूट, किसको छूट था? तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कोई कर नहीं लगता। ठीक है,
लोग कर कोई नहीं लगता। तीसरा स्टेट जो आता है हम लोग का तीसरा वाला तृतीय स्टेट, इसको लोग को इस जितना हिस्सा आते हैं लोग, क्या क्या लोग आते हैं ना, बड़े व्यापारी, अदालत वाला कर्मचारी, वकील, किसान, ठीक, कारीगर, कोई भी मजदूर, इन्हों को जो देता था तीसरे स्टेट में आता है। इसलिए इन लोग सब मिल के राज्य को कर देते थे, क्या देते थे, कर, यानी कि टैक्स अदा करते थे। ठीक है, तो यह लिखा हुआ है तृतीय स्टेट में कि तृतीय स्टेट को किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं था, वो इसका अधिकार प्राप्त नहीं था, विशेष प्रकार इन लोगों का था जो कर नहीं देते। ठीक है, प्रथम और द्वितीय अलग। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था और सिर्फ उन्हें ही राज्य के लिए सभी टैक्स अदा करते थे। ठीक है, देना पड़ता था। ठीक, किसको, तृतीय स्टेट में। ठीक है, इसमें बोला तृतीय स्टेट को किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था और सिर्फ इन्हें ही, यानी तृतीय स्टेट के लोग को ही राज्य के कर को अदा करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट करना, तो इसका जिसे नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, कमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, जहाँ पर डाउट होगा इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर डाउट होगा पहले उसी को बोले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि कहीं डाउट है तो फिर उसको मिटाते हैं, फिर एक बार बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग क्या पढ़ना है, इससे हम लोग आगे हम लोग नया स्टार्ट देना है, उसके आगे लिखना है टाइप और टाइप। तो क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पर, टाइप और टाइप क्या चीज है ना, हम लोग समझने वाले हैं टाइप क्या चीज है और टाइप क्या चीज है। ठीक है, इसको पहले समझेंगे। देखो, टाइप का अर्थ होता है धार्मिक कर। क्या होता है, टाइप का अर्थ होता है धार्मिक कर और टाइप का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, याद रखना है। तो टाइप का हो गया धार्मिक कर और टाइप का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष कर। तो हम लोग देखो टाइप लिख के नीचे स्टार्ट करके डैश लिख के लिखना है कि तृतीय स्टेट से, मतलब जो बड़े व्यापारी सब हो गए, किसान सब हो गए, उससे सब, ठीक है, बाकी सब है ना। तो तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा, किसके द्वारा, जितना सारा तृतीय स्टेट से जो थे है ना, जितने सारे लोग थे, तो किसी द्वारा, चर्च के द्वारा वसूला था, है ना, वसूल जाने द्वारा, चर्च के द्वारा वसूले जाने वाला कर था। ये जो था टाइप का होता है, ये क्या है, इसमें जो तृतीय स्टेट जितने सारे लोग थे, तो चर्च के द्वारा, किसके द्वारा, चर्च के द्वारा जो वसूला जाता था टैक्स, ठीक है, वो वसूलने वाला कर था। क्या था, एक टैक्स था। ठीक है, एक प्रकार का। अब टाइप का अर्थ होता है प्रत्यक्ष का। तो ये क्या होते हैं ना, ये दोनों का एक ही और अंतर है। तृतीय स्टेट से सबको लूट रहा है, तृतीय स्टेट, द्वितीय स्टेट बात नहीं हो रहा, सब देखो दोनों में से किसी प्रकार से ये वाला चर्च द्वारा से टैक्स लूट रहा था और यहाँ पर सरकार द्वारा, इसमें अंतर इतना अंतर है कि इसमें चर्च द्वारा से कर ले रहा था, इसमें क्या था, टाइप में जो थे, इसमें जो थे सरकार द्वारा से टैक्स लिया जाता। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पर कि तृतीय स्टेट से, सब तृतीय स्टेट से कर ले रहा है। ठीक है, तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था, यानी कि कर था। ठीक है, हम लोग इतना समझ टाइप। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, तो उसके कारण से क्या क्या प्रभाव, ठीक है, उसको लोग समझेंगे आप। तो पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पर, समाज का वर्गों में बांटा जाना। जो समाज जो थे 3 वर्गों में बट गया, बटा किसके कारण से, फ्रांसीसी क्रांति कारण से समाज 3 वर्गों में बट गया। ठीक है, पहला प्रथम, द्वितीय और तीसरा में तृतीय। ठीक है, पादरी, कुलीन, जो किसान, वकील, जो भी है। अब दूसरा में क्या बोला है कि सामाजिक विभेद और मध्यम वर्ग का उदय। इसमें बोला है कि सामाजिक जो भेदभाव होने लगा और मध्यम वर्ग का उदय हो गया। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज हुआ। कितना हुआ, लगभग, समझ रहा, 12 अरब लिब्रे। देखो, लिब्रे का अर्थ है कि फ्रांसीसी, फ्रांस का क्या है, मुद्रा है, जिसमें हम लोग भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, रुपया बोलते हैं, 5 रुपए 6 रुपए इस तरह से। तो वहां बोलता है 1 लिब्रे, 2 लिब्रे, 3 लिब्रे, इस तरह होता है। ठीक है, तो लिब्रे जो हुआ ये फ्रांस का, ये क्वेश्चन पूछेगा में। ठीक है, ये पूछे फ्रांस का मुद्रा क्या है, तो बोलना है लिब्रे। हम लोग का होता है रुपया। ठीक है, इस तरह से। तो लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया, किसके कारण से, इसी कारण से, फ्रांसीसी क्रांति कारण से 12 अरब लिब्रे कर्ज हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है चौथा में कि राजकोष खाली हो गया। क्या हो गया, राजकोष थे वहां पर सब खाली हो गया, किसके कारण से, फ्रांसीसी क्रांति कारण से। अब वहां पर नया आदमी प्रवेश किया, कौन किया, लुइस सोल्वा। देखो यहाँ लुइस सोल्वा का नया कर लगाने का प्रस्ताव,
लुईस सोलवा का नया प्रस्ताव लगाना शुरू कर दिया। कौन? लुईस सोलवा जो थे। अब इसके बाद और चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो लुईस सोलवा का नया कर यानी नया टैक्स लगाना शुरू कर दिया ना, उसका प्रस्ताव जारी कर दिया। ठीक है, अब लोग समझेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति, जब क्रांति हो रहा था उस समय उसकी स्थिति क्या था फ्रांस में। ठीक है, समझ। तो पहला पर लिखना है यहाँ पर फिजूल खर्ची। ठीक है, फालतू खर्चा ज्यादा हो रहा था, फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष हो गया। और ना पढ़े हम लोग यहाँ पर बार डिलीवरी खत्म हो गया, राजकोष खाली हो गया। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष खाली हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ तो आप अपने लिख सकते हो लाइन से, फिजूल खर्ची की वजह से राजकोष खाली हो गया। इस तरह से तो शॉर्ट में लिखा फिजूल खर्ची की वजह से राजकोष खाली। ठीक है, अब दूसरा पर लिखा हुआ है कि ब्रिटेन के खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में, कहा युद्ध में जहां हो रहा था। ठीक है, युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ हो गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखा है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, और लास्ट में जो हो गया जीवन संकट। ठीक है, जीविका जो थे वो संकट आ गया। ठीक है, जीने के लिए नुकसान। ये हो गया फ्रांसीसी क्रांति। इतना पढ़ लिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा कहां पर डाउट है, उसका डाउट लेक्चर 2 में। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जहां पर डाउट होगा लेक्चर 2 में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों, वंदे मातरम।